तो आज हम जानेंगे कि अपने खुद के फ़ोन में अपना खुद का एक ऐप कैसे बनाएं, वो भी विदाउट एनी कोडिंग नॉलेज। बिना कोडिंग किए अपना खुद का फ़ोन में अपना खुद का एक ऐप कैसे बनाएं, ठीक है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक बात बता दूं कि अगर तुम सीरियस हो ये सीखने के लिए कि सच में फ़ोन में ऐप कैसे बनाते हैं, तुम अगर सीरियस हो तो इस वीडियो को देखो, वरना तुम इस वीडियो को छोड़ के जा सकते हो। क्योंकि आज का जो क्लास होने वाला है वो एक्चुअल में थोड़ा हार्ड होने वाला है, ठीक है। ये कोई बच्चों का खेल नहीं है कि हर कोई आके कर दे, ठीक है। इससे तुम थोड़ा इरिटेटेड हो सकते हो। तो देख लेते हैं कि हमारा ऐप कैसा बनेगा। ये मैंने एक एग्जाम्पल के लिए ऐप रखा है जिसका नाम है OXYT, ठीक है। इसका नाम है ये वाला ऐप, ओके। इसको ओपन करने पर ऐसा शो होगा यूट्यूब व्यूज़, और फिर ऑटोमेटिकली ऐसा शो होगा, ठीक है। ये एक्चुअल में ये ऐप काम करता है यूट्यूब का वीडियो का व्यूज़ बढ़ाने के लिए, ठीक है। यूट्यूब वीडियो का व्यूज़ बढ़ाने के लिए यहाँ पर जैसे लिखा है इंटर योर वाईटी लिंक, और फिर 25 व्यू 20 व्यू। जब भी कोई किसी भी बटन पर क्लिक करेगा 25 या 20 बटन पर, तो वो जो वीडियो है वो एक्चुअल में 25 विंडो में चलने लगेगा, जिससे कि उसका व्यूज़ इंक्रीज़ होगा, ठीक है। ये मुद्दा है इस ऐप का। अब हम इसको बनाना सीखेंगे, तो इसके लिए हमें एक ऐप का ज़रूरत होगा जिसका नाम है स्केचवेयर। मेरे पास स्केचवेयर प्रो है। इसका लिंक तुम्हें कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तुम वीडियो देखने से पहले इस ऐप को डाउनलोड कर लो, ठीक है। वीडियो देखने से पहले इसको डाउनलोड कर लो, और फिर मैं बता रहा हूँ आगे का प्रोसेस। मैं डाउनलोड करने इसीलिए बोल रहा हूँ ताकि मैं ये नहीं चाहता कि तुम इस वीडियो के एक दफ़ा देखो और फिर जो भी देखो वो 1-2 घंटे में भूल जाओ, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि तुम वीडियो को देखो और वो स्टेप ट्राई भी करो, ताकि तुम जो भी देख रहे हो वह तुम्हारे ब्रेन में सेव हो जाए, स्टोर हो जाए, ठीक है, ना कि वो निकल जाए। मैं ये चाहता हूँ कि तुम देखो और सीखो भी, क्योंकि इससे तुम्हारा स्किल डेवलप होगा, इससे तुम्हारा इम्प्रेशन बढ़ेगा कि हाँ सच में ये ऐसा वर्क करता है, तुम्हें समझ में आएगा, ठीक है। तुम्हें रियलाइज़ होगा कि हाँ ये ऐसा वर्क करता है। तो सबसे पहले जाके इसको डाउनलोड कर लो। सिंपली 1 क्लिक में डाउनलोड हो जाएगा। और डाउनलोड करने के बाद इसको मैं जो भी दिखा रहा हूँ, जो भी सिखा रहा हूँ, उसको ट्राई करते जाओ, ठीक है। जाके डाउनलोड कर लो पहले। तो इसको डाउनलोड करने के बाद इसको ऐसे ओपन करना, मैं जैसे कि ओपन कर रहा हूँ। ओपन करने के बाद ऐसा शो होगा, मैं क्लोज पर क्लिक करता हूँ, और फिर यहाँ पर देखो ऊपर लिखा है न्यू प्रोजेक्ट, क्रिएट ए न्यू प्रोजेक्ट, इस पर क्लिक करना। अब जैसे ही क्लिक करोगे तुम्हारे सामने ऐसा शो होगा, इंटर योर एप्लीकेशन नेम लिखा आएगा। इस पर तुम्हारा ऐप का जो भी ऐप रहेगा उसका नाम लिख देना, ठीक है। जैसे कि मैं लिख रहा हूँ मैं लिख रहा हूँ OXYT बूस्टर, ओके, बूस्टर, ये मैंने रख लिया। और फिर ये हमारा ऐप का नाम हो गया, ठीक है। और यहाँ पर लिखा है टैप टू चेंज आइकॉन, ठीक है। यहाँ पर तुम जैसे ही क्लिक करोगे तो तुम्हारे सामने ऐसा शो होगा। तुम यहाँ पर चूज़ फ्रॉम गैलरी कर सकते हो। यहाँ पर तुम्हारा गैलरी शो होगा, जैसे कि तुम कोई भी एक फ़ोटो तुम्हारा ऐप का आइकॉन लगा सकते हो, ठीक है। जैसे कि मैं अभी गैलरी पर क्लिक करूँगा और एक फ़ोटो लूँगा। इसको मैं नहीं दिखा सकता, इसलिए वीडियो को ऑफ़ कर रहा हूँ। जैसे कि मैंने इस पिक को सिलेक्ट किया और फिर यहाँ पर लिखा है ऊपर राइट बटन पर क्लिक किया, तो ये यहाँ पर आइकन के रूप में लग जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ पर लिखा है एडवांस सेटिंग, इस पर क्लिक करना, और यहाँ पर देख लिखा आएगा आप पैकेज नेम, तुम इसको चाहो तो चेंज कर सकते हो। प्रोजेक्ट नेम इसको भी चाहो तो चेंज कर सकते हो, अपने हिसाब से कुछ भी लगा देना, ठीक है। जैसे कि मैं लगा रहा हूँ प्रोजेक्ट L, ओके, प्रोजेक्ट L। तुम पैकेज नेम भी चेंज कर सकते हो, ये हमारा मुद्दा नहीं है फ़िलहाल। वर्जन भी चेंज कर सकते हो ऐप का, ठीक है। और इतना हो जाने के बाद तुम यहाँ पर क्रिएट ऐप पर क्लिक कर देना, ओके। अब जैसे ही तुम क्रिएट ऐप पर क्लिक करो तुम्हारे सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पर ऐसा शो होगा कि तुम्हारा जो ऐप कैसा बनेगा ये दिखेगा यहाँ पर, ठीक है। तुम्हारा ऐप बन कैसा रहा है ये यहाँ पर शो होगा। और यहाँ पर ऐसे बहुत सारा ऑप्शन मिल जाएगा तुम्हारा ऐप बनाने के लिए, जितना भी चाहिए ज़रूरत की चीज़, तो ये सब यहाँ पर शो होगा, ठीक है, इस साइड। तो तुमको सबसे पहले करना क्या है, यहाँ पर लिखा है नीचे मेन XML, ठीक है, इस पर क्लिक करना। उसके बाद क्या करना है, सिंपली यहाँ पर एक प्लस का आइकन है, इस पर क्लिक करना। प्लस का आइकन पर क्लिक करने के बाद तुम्हें यहाँ पर लिखा आएगा इंटरव्यू नेम, बताएगा कि इस एक्टिविटी का तुम नेम क्या देना चाहोगे। हम यहाँ पर होम एक्टिविटी लिख देंगे, होम, बस इतना लिखेंगे, होम, ओके। और फिर टूल बार जो है
इसको अनटिक कर देंगे, ठीक है। ये टिक रहेगा, इसका काम क्या है, इसका यहाँ पर देखो तुम्हारे ऐप में ऐसा शो होगा, ठीक है। यहाँ पर नील वाला ऐसा शो होगा, तो हम नहीं चाहते कि ये शो हो मेरे ऐप में, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, हम अनहाइड कर देंगे। और फिर यहाँ पर देखो कि तुम्हारे ऐप में ऐसा कीवर्ड शो होगा, तो हम ये भी नहीं चाहते कि हमारा ऐप में ऐसा कीवर्ड शो हो, ठीक है। हम इसे क्या करेंगे, ये कीवर्ड सेटिंग लिखा है, इसको हम हाइड कर देंगे, ओके। और इसको भी तुम इसको हाइड कर सकते हो, स्क्रीन टाइप, ठीक है, बहुत कर लेना। और फिर ऐड पर क्लिक कर देना, ओके। अब जैसे ऐड पर क्लिक करोगे ऐसा शो होगा, यहाँ पर लिखा है होम XML, जो कि हमने यहाँ पर क्लिक करके बनाया। और फिर यहाँ पर लिखा है मेन XML, ठीक है। इसको भी यहाँ पर क्लिक करना एक बार, इस पेंसिल के आइकन पे, ठीक है। क्लिक करने के बाद इसका भी टूल बार हम हटा देंगे, क्योंकि हम ये नहीं चाहते हमारे ऐप में, ठीक है। इसको हटा देंगे और कीवर्ड को भी हटा देंगे, हाइड इन कर देंगे और इसको भी बहुत कर देंगे, ओके। इतना करने के बाद हम इसको सेव कर देंगे, सेव पर क्लिक करेंगे और फिर किसी भी खाली जगह पर क्लिक करेंगे तो ये हट जाएगा, ठीक है। तो ये हट गया, ठीक है। अब ऐसा शो होगा तुम्हारे में, यहाँ पर अगर ऐसा होम XML लिखा है, तुम क्या करोगे, मेन XML पर क्लिक कर देना, ठीक है, ताकि ये यहाँ पर मेन XML लिखा आए, क्योंकि हमें मेन XML पे जो कि हमारा लैंडिंग पेज रहेगा, इस पर हमें पहले काम करना है, उसके बाद होम एक्टिविटी में काम करना है, ठीक है। अब होम एक्टिविटी और मेन एक्टिविटी क्या है एक्चुअल में, मैं दिखा रहा हूँ। ऐप को जैसे ओपन करूँगा, ये देखो, ऐप को जैसे ओपन करता हूँ तो ये हमारा, ये देखो, ये जो 3 सेकंड चले गए यहाँ पर, ये हमारा हो गया मेन XML, ठीक है। अब जो ये सेकंड वाला चालू हुआ, ये हमारा है होम XML, ठीक है। ये हमारा होम एक्टिविटी है, ठीक है। ऐप को ओपन करते ही जो शो हुआ वो एक्चुअली हमारा था मेन XML, जो कि यहाँ पर है। एंटर करते ही जो हमारा शो होगा वो होगा मेन XML। इंटर मतलब ऐप को ओपन करते ही क्या शो होगा वो यहाँ पर शो होगा, ठीक है। और होम XML में अलग शो होगा, ठीक है। तो अब ऐप को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पर देखना है, यहाँ पर आपको एक लीनियर V दिखेगा, ऊपर सबसे ऊपर लीनियर H है, उसके नीचे लीनियर V है, ठीक है। इसको पकड़ के ला के यहाँ पर छोड़ना है बस, ठीक है। पकड़ के ला के यहाँ पर छोड़ देना है बस, ठीक है। छोड़ने के बाद ऐसा शो होगा। तो तुमको क्या करना है, सिंपली नीचे देखना है, यहाँ पर लिखा है विथ, ठीक है, विथ, इस पर क्लिक करना तो ऐसा शो होगा, ठीक है। इसको मैच पेरेंट कर देना, ठीक है, मैच पेरेंट, इस पर क्लिक करना और फिर सिलेक्ट पर क्लिक कर देना। और फिर ये क्या होगा, पूरा कवर कर लेगा हमारा ऐप को, ठीक है। पूरा कवर करने के बाद तुमको क्या करना है, सिंपली नीचे स्क्रॉल करना है, ऐसा स्वाइप ऑफ करना है, ठीक है। करने के बाद यहाँ पर दिखेगा एक ऑप्शन है ग्रेविटी, ठीक है, ग्रेविटी पर क्लिक करना। और फिर यहाँ पर लिखा है सेंटर, और फिर यहाँ पर लिखा है सेंटर वर्टिकल, सेंटर हॉरिजेंटल, और फिर यहाँ पर लिखा है सेंटर वर्टिकल। यहाँ पर दोनों को क्लिक कर देना। इस दोनों को क्लिक करने के बाद सिलेक्ट कर देना, ओके। सिलेक्ट करने के बाद तुमको इसका कलर चूज़ करना होगा कि ये किस कलर में रहेगा, ठीक है। इसका कलर चूज़ करने के लिए नीचे यहाँ पर ऐसे स्वाइप ऑफ करना, ऐसे, और फिर यहाँ पर लिखा आएगा बैकग्राउंड कलर, ठीक है, इस पर क्लिक करना। तुम कुछ भी कलर तुम लगा सकते हो, तुम अपने हिसाब से कि तुम्हारा ऐप में कौन सा कलर शो होगा बैकग्राउंड में, वो तुम यहाँ से लगा सकते हो। जैसे कि मैं ले लिया पिंक, ओके, पिंक, कोई भी तुम यहाँ पर ऐसे देख सकते हो, जो भी मन तुम्हारा पसंद आए वो क्लिक कर देना, ओके। मैंने ये क्लिक कर दिया। अब देखो ऐसा शो हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि हमारा पिंक कलर ऐड नहीं हो, एक्चुअली में वो ऐड हो चुका है। जब तक तुम कोई दूसरा लीनियर या फिर दूसरा कुछ ऐड नहीं करते थे, तब तक वो कलर यहाँ पर शो नहीं होगा, ठीक है। ये ध्यान में रखना कि ऐसा शो होगा फिलहाल। और हमें क्या करना है, सिंपली ऐसे यहाँ पर स्वाइप ऑफ करना है नीचे से, ओके, इस लाइन पे करने के बाद तुम्हें यहाँ पर एक चीज़ दिखेगा इमेज व्यू, ठीक है, एक ऑप्शन दिखेगा इमेज व्यू, इसको पकड़ के लाना है और फिर यहाँ पर छोड़ना है बस, ठीक है। अब छोड़ने के बाद ऐसा एक शो होगा, इसको क्या करना है, इस पर तुम्हारा जो भी इमेज तुम चाहो उसको यहाँ पर सेट कर सकते हो, ठीक है। मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि ऐप अच्छे से अच्छे बने, ठीक है। और तुमको क्या करना है, सिंपली नीचे स्वाइप ऑफ करना है, ठीक है। नीचे स्वाइप ऑफ करने के बाद यहाँ पर लिखा है विथ, यहाँ पर देखना है कि इमेज लिखा आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर लिखा है इमेज V1। अगर तुम्हें यहाँ पर इमेज V1 लिखा नहीं आ रहा है तो तुम क्या करोगे, सिंपली इस पर क्लिक करोगे, ओके, इस पर, ठीक है, इस पर क्लिक करोगे
तो तुम्हारे सामने दो लाइनर शो होगा, जितने भी लाइनर का तुम काम करोगे तो यहाँ पर शो होगा। हम एक लाइनर ऐड किया था वो भी यहाँ पर शो हो रहा है और इमेज भी शो हो रहा है। तो सिंपली इमेज पर क्लिक कर देना। उसके बाद ये सिलेक्ट हो जाएगा, तुमको क्या करना है, विथ पर क्लिक करना है, ठीक है। ये देखो विथ, इस पर क्लिक करना है और फिर यहाँ पर तुम्हें क्या करना है, सिंपली तुम जितना भी साइज रखना चाहते हो तुम्हारा इमेज का वो साइज यहाँ पर टैप कर देना, ठीक है। मैं सिंपली 130 रख लेता हूँ और फिर सिलेक्ट पर क्लिक कर देता हूँ और फिर यहाँ पर स्वाइप ऑफ करना। ओके, ऐसे स्वाइप ऑफ करोगे तो यहाँ पर दिखेगा हाइट। हाइट कितना रखना चाहते हो तुम तुम्हारा इमेज का वो भी यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। मैं इसको भी 130 रख लेता हूँ, ठीक है। अब देखो ये थोड़ा बड़ा हो गया। अब यहाँ पर हमें एक इमेज लगाना है। इसके लिए तुम्हें क्या करना है, सिंपली यहाँ पर 3 डॉट पर क्लिक करना। 3 डॉट पर क्लिक करने के बाद इमेज लिखा है, इस पर क्लिक करना और फिर नीचे प्लस आइकन है, ठीक है, ये वाला नीचे प्लस आइकन, इस पर क्लिक करना और फिर ऐड इमेज लिखा है, इस पर क्लिक करना। अब जैसे ही क्लिक करोगे तुम्हारा सामने तुम्हारा गैलरी ओपन होगा, वहाँ से तुम कोई भी एक इमेज ले सकते हो, ठीक है। मैं लेके आता हूँ, जैसे कि मैंने इसको लेके आ गया और फिर तुम्हें यहाँ पर बोलेगा कि एंटर योर इमेज नेम, ठीक है। यहाँ पर एक इमेज का नेम दे देना कुछ भी तुम्हारे अनुसार, जैसे कि मैं लिख रहा हूँ एंट्री आइकन, ओके, आइकन, अबे आइकन, ओके। इतना लिखने के बाद ऐसा सारे लेटर स्मॉलर लेटर में लिखना, ठीक है, स्मॉल, छोटा छोटा लेटर लिखना, ओके। उसके बाद ऐसा ऐसा तुम अगर देना चाहो तो दे सकते हो। और फिर ये बात हमेशा ध्यान रखना, लास्ट में PNG लिखना, ठीक है, PNG, जैसे कि मैंने लिख दिया। लिखने के बाद यहाँ पर सेव पर क्लिक कर देना। ओके, सेव कर क्लिक करने के बाद ऐसा शो होगा। तो फिर तुम्हें यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा बैक करने का, उस पर क्लिक करना। अब जैसे ही बैक करोगे ऐसा शो होगा, तुमको यहाँ पर खाली जगह पर क्लिक करना होगा, ठीक है। जैसे क्लिक करोगे तो तुम्हारे सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। तो तुमको क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक करना, ठीक है, ये वाला, ये जो आइकन दिख रहा है इसके ऊपर क्लिक करना, ठीक है। इसके ऊपर जैसे एक बार क्लिक करोगे तो तुम्हारे सामने ऐसा सारा इंटरफेस आ जाएगा। तुमको क्या करना है, सिंपली ऐसे स्वाइप ऑफ करना है और फिर यहाँ पर एक दिखेगा इमेज, ठीक है, इमेज पर क्लिक करना। तो हमने जो इमेज सिलेक्ट किया था वो इमेज यहाँ पर शो होगा। यहाँ पर हम इस पर क्लिक कर देंगे एक बार। अब जैसे क्लिक करके यहाँ पर सिलेक्ट पर क्लिक करेंगे तो वो जो इमेज है वो यहाँ पर शो होगा। पर एक मिनट, यहाँ पर देखो कि ये इमेज प्रॉपरली शो नहीं हो रहा है, ये आधा शो हो रहा है। तो तुमको क्या करना है, यहाँ पर लिखा है स्केल टाइप, ओके। मैं जो भी दिखा रहा हूँ भाई तुम लोग करता जाओ यार, तुम खुद भी ट्राई करो, उस ऐप को, ये स्केचवेयर को यूज़ करो, ठीक है। मैं जो भी दिखा रहा हूँ तुम भी ट्राई करो, वो जो भी जितना भी दिखाऊंगा मैं, तुम वो सब तुम अपने जो फ़ोन में है वो उस फ़ोन का यूज़ करके तुम वो ट्राई करो, ठीक है। तो स्केल टाइप पर क्लिक करना, ओके। स्केल टाइप पर क्लिक करने के बाद फिट सेंटर लिखा है इस पर, ठीक है। यहाँ पर देखो फिट सेंटर लिखा है, इस पर क्लिक करना और फिर सिलेक्ट पर क्लिक कर देना, ओके। अब जैसे ही क्लिक करोगे तो देखो ये हमारा जो इमेज है ये प्रॉपरली यहाँ पर सेट हो गया। इतना होने के बाद हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर एक टेक्स्ट लगाना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऐसे स्वाइप ऑफ करना, नीचे से स्क्रॉल करना, तो यहाँ पर दिखेगा टेक्स्ट व्यू, ओके, टेक्स्ट व्यू, ये देखो टेक्स्ट व्यू। तो इसको पकड़ के ला के यहाँ पर पेस्ट छोड़ देना, ठीक है। ये देखो टेक्स्ट व्यू हो गया हमारा। अब टेक्स्ट व्यू को थोड़ा सा हमें टेक्स्ट को थोड़ा स्टाइलिश करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, टेक्स्ट की साइज़ को क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पर जितना रखना चाहते हो 14 SP या फिर 16 SP, जितना रखना चाहते हो उतना रख सकते हो तुम अपने हिसाब से, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा है टेक्स्ट, तुम कुछ भी लगा सकते हो। इसको टेक्स्ट मैं लगाऊंगा OX YT बूस्टर APK, ओके। इतना लगाने के बाद मैं सेव कर दूंगा। तो मैं जो लिखूंगा वो यहाँ पर शो होगा, ओके। अब हमें क्या करना है, टेक्स्ट स्टाइल लिखा है तो हम टेक्स्ट स्टाइल को चेंज कर लेंगे, बोल्ड कर लेंगे। अब देखो ये थोड़ा सा बड़ा हो गया, मतलब बोल्ड, स्टाइलिश बोल्ड हो गया। अब टेक्स्ट कलर को भी तुम चेंज कर सकते हो। टेक्स्ट कलर हम क्या रखेंगे, ऑरेंज रख लेते हैं, ऑरेंज ठीक रहेगा, जो भी है, मैं तो दिखाने के लिए यूज़ कर रहा हूँ। तो ये ऑरेंज हो गया। अब इसका हम बैकग्राउंड का कलर भी चेंज कर लेंगे, टेक्स्ट का बैकग्राउंड कलर, ठीक है। ये रहा बैकग्राउंड रिसोर्स, अरे ये नहीं, ये रहा बैकग्राउंड कलर, इस पर क्लिक करना और फिर मैं इसका ब्लैक रख लेता हूँ, ब्लैक, ठीक है। ब्लैक रखने के बाद यहाँ पर इमेज पर जैसे क्लिक करूँगा तो ये ब्लैक शो होगा, ओके। अब इसको क्या करेंगे, टेक्स्ट को यहाँ पर नीचे स्वाइप ऑफ करेंगे ऐसे और फिर ग्रेविटी नहीं है, इसका पैडिंग को हम 0 ही रख लेंगे और फिर यहाँ पर देखना लाउड ग्रेविटी, ओके। इसको क्लिक करेंगे और इसको भी सेंटर वर्टिकल कर लेंगे, ओके।
इतना होने के बाद तुमको क्या करना है, तुमको सिंपली यहाँ पर लिखा है इवेंट, ठीक है, इवेंट पर क्लिक करना और फिर ऑन क्रिएट पर क्लिक करना। ओके, अब जैसे ऑन क्रिएट पर क्लिक करूँगा, यहाँ से ध्यान से देखना, यहाँ पर थोड़ा क्रिटिकल होगा, यहाँ पर थोड़ा एडिटेड काम है, ठीक है, यहाँ से ध्यान से देखना, ठीक है। तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा, इसको क्लिक करना और फिर नीचे देखना कंपोनेंट लिखा है, इस पर क्लिक करना। ओके, ये देखो कंपोनेंट लिखा है, इस पर क्लिक करना। क्लिक करने के बाद यहाँ पर लिखा है ऐड कंपोनेंट लिखा है, इस पर क्लिक करना। ओके, अब जैसे क्लिक करोगे ऐसा इंटरफेस आएगा, तुमको क्या करना, इंटेंट पर क्लिक करना। ओके, इंटेंट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर तुमको लिखना है आई। ओके, आई लिखने के बाद यहाँ पर ऐड कर देना और फिर तुमको यहाँ पर लिखना है ऐड कंपोनेंट पर क्लिक करना है, ठीक है। अब तुम्हें यहाँ पर टाइमर सिलेक्ट करना है, ठीक है। टाइमर सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर लिखना है टी। ओके, टी लिखने के बाद यहाँ पर ऐड कर देना। ओके, ये दोनों को ऐड करने के बाद तुमको क्या करना है, ध्यान से देखो, यहाँ पर तुमको यहाँ पर एक सेट स्क्रीन मिलेगा, उसको ला के यहाँ पर पेस्ट करना है, ठीक है। यहाँ पर ऐसे स्क्रॉल करना और फिर ढूंढ लेना कि सेट स्क्रीन कहाँ पर है, ठीक है। ये हमें मिल गया सेट स्क्रीन, इसको पकड़ के ला के यहाँ पर छोड़ना है, ठीक है। ये हम छोड़ दिया और फिर और एक सर्च कर यहाँ पर ढूंढ लेना है, यहाँ पर सर्च नहीं ढूंढना है तुम्हें, तो वो रहेगा स्टार्ट एक्टिविटी, ठीक है। स्टार्ट एक्टिविटी हम ढूंढ लेंगे कि कहाँ है स्टार्ट एक्टिविटी, कहाँ गया। हाँ, तो ये रहा स्टार्ट एक्टिविटी, इसको हम पकड़ के ला के इसके नीचे पेस्ट करेंगे। ओके, इसको पेस्ट करने के बाद हमें और एक ढूंढना होगा फिनिश एक्टिविटी, ठीक है। फिनिश एक्टिविटी हम ढूंढ लेंगे, फिनिश एक्टिविटी यही होगा, ये रहा फिनिश एक्टिविटी, इसको भी हम पकड़ के यहाँ पर पेस्ट करेंगे, ठीक है। इतना हो जाने के बाद फिर से तुम्हें नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ पर लिखा है टाइमर। ओके, ये वाला ऊपर वाला, ओके टाइमर, ये वाला ब्लॉक तुमको पकड़ के लाके इन तीनों के बीच रखना है, मतलब इन तीनों के ऊपर पेस्ट कर दोगे तो ये तीन अपने आप बीच में आ जाएगा, ठीक है। इन तीनों के ऊपर पेस्ट करोगे तो ये तीन अपने आप बीच में आ जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, तुमको यहाँ पर क्या करना है, सिंपली देखो मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पर जो है टाइमर, ठीक है, एक मिनट में दिखा रहा हूँ। टाइमर जो है ये वाला टाइमर, ठीक है, दिख रहा है, यहाँ पर तुम्हें क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पर टाइमर पर क्लिक करना है, एक बार मैं क्लिक किया, अब जैसे ही मैं क्लिक किया तो मेरा सामने ऐसा शो हो रहा है, तुम्हारा सामने भी ऐसा ही शो होगा, ठीक है। तो तुम क्या करोगे, इस टी पर एक बार क्लिक कर दोगे, ठीक है। क्लिक करने के बाद सिलेक्ट पर क्लिक कर दोगे। अब सेम प्रोसेस नीचे जो इंटेंट लिखा है इस पर भी एक बार क्लिक करना। अब जो जैसे ही क्लिक करो तो यहाँ पर आई शो होगा, इस पर एक बार क्लिक कर देना, ठीक है। क्लिक करने के बाद इसको सिलेक्ट पर क्लिक कर देना। ओके, इसको क्लिक करने के बाद और यहाँ पर एक बार क्लिक करना इस वाले पर, ठीक है, इस वाले पर एक बार क्लिक करना। अब जैसे ही क्लिक करोगे तो मेरे सामने दो एक्टिविटी शो होगा, मेन एक्टिविटी, होम एक्टिविटी। तुमको क्या करना है, होम एक्टिविटी पर क्लिक कर देना, ठीक है, होम एक्टिविटी, और फिर सिलेक्ट पर क्लिक कर देना। ओके, और फिर तुम्हें यहाँ पर और एक शो हो रहा होगा कि टाइमर का। ओके, ये रहा आफ्टर, ये जो खाली बॉक्स है, खाली जगह है सफ़ेद वाला, ठीक है, उस पर क्लिक करना है। ओके, ठीक है, खाली बॉक्स पर क्लिक करना है। मैंने खाली बॉक्स, सफ़ेद वाला खाली बॉक्स पर क्लिक किया तो हमारे सामने ऐसा शो हो रहा है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 3 सेकंड के लिए करेंगे, ठीक है। 3000 मतलब 3 सेकंड, ठीक है। वो मैंने जो देखा है ना कि ऐप को ओपन करता ही 3 सेकंड एक इमेज शो हो रहा था, उसके बाद ऑटोमेटिकली दूसरे पेज पर ले जा रहा था। ये एक्चुअल में यही काम है हमारा, ठीक है। 3 सेकंड बाद हमारा जो है होम पेज ओपन होगा, होम एक्टिविटी, ठीक है। तो यहाँ पर तुम कुछ भी लगा सकते हो, 4 सेकंड 5 सेकंड कुछ भी लगा सकते हो। मैं 3 सेकंड इसलिए 3000 दूंगा, तुम भी जितना मन करे उतना लगा देना, ठीक है। यहाँ पर भी इंटेंट लिखा है नीचे, इसको भी हम क्लिक करेंगे और फिर आई पर सिलेक्ट कर देंगे, ठीक है। आई पर सिलेक्ट करें और फिर सिलेक्ट पर क्लिक कर देंगे। ओके, इतना हो जाने के बाद हमें बैक करना होगा। यहाँ पर हमारा काम हो गया, ध्यान से कर लेना सब कुछ ठीक से, ठीक है। और फिर बैक करना, यहाँ पर ऊपर बैक। ओके, तो हमारा ये मेन एक्टिविटी का काम हो चुका है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, होम एक्टिविटी पर काम करेंगे, ठीक है। सिंपली यहाँ पर क्लिक करना, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा है होम एक्टिविटी, ठीक है, होम XML। होम एक्सेल पे यहाँ पर बटन पर क्लिक करना, वो पेंसिल वाला आइकन पर क्लिक करना
और फिर सेव पर क्लिक करना। सेव तो है पहले से, तो हम इस पर क्लिक करेंगे एक बार, ठीक है। बस एक बार क्लिक करने ही हमारा सामने ऐसा शो होगा, ठीक है। तो अब तुमको क्या करना है, अब तुमको सिंपली एक लीनियर एच लगा लेना, नहीं नहीं नहीं, लीनियर वी लगा लेना है, ठीक है। लीनियर वी, ठीक है। लीनियर वी लगा के यहाँ पर छोड़ देना है, और फिर सेम प्रोसेस यहाँ पर विथ को मैच पेरेंट कर देना, ठीक है। और फिर सिलेक्ट कर देना, और फिर नीचे स्वाइप ऑफ करना, और फिर यहाँ पर लिखा है पेडिंग, इसको क्लिक करना, और फिर यहाँ पर 8 है, इसको 0 कर लेना, ओके। 0 करने के बाद फिर से तुम्हें यहाँ पर क्या करना होगा, लीनियर एज जो है इसको उठा के लाना है, ठीक है। लीनियर एज को यहाँ पर पेस्ट कर देना है, ठीक है। और इसको लगाने के बाद और एक लीनियर एज को यहाँ पर लगा के छोड़ना है, ठीक है। इतना करने के बाद तुम्हें यहाँ पर एक टेक्स्ट व्यू लेना है। टेक्स्ट व्यू यहाँ पर उठा के ला के इसके अंदर रखना है, ठीक है। लीनियर एज के अंदर, ठीक है। नीचे वाला लीनियर एज के अंदर टेक्स्ट व्यू रखना है, और फिर एक इमेज लाना है। इमेज व्यू ला के इसका साइड में लगाना है, ठीक है। ये हमारा टेक्स्ट व्यू हो गया और ये हमारा इमेज हो गया, ठीक है। और फिर यहाँ पर हमें और एक लीनियर एज का ज़रूरत होगा, और एक लीनियर एज का ज़रूरत होगा, ठीक है। इन दोनों के अंदर हमारा बटन रहेगा, ठीक है। तो बटन के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर सिंपली नीचे करेंगे और हमें यहाँ पर ढूंढना होगा बटन का ऑप्शन को, ठीक है। ये रहा बटन का ऑप्शन, बटन शो है। इसको पकड़ के लाके यहाँ पर पेस्ट करेंगे, और एक बटन को हम लगाएंगे, इसको साइड में पेस्ट करेंगे, और फिर हम 4 बटन लगाएंगे। यहाँ पर 4 बटन हो गया, और फिर एक नीचे छोड़ देंगे ऐसे ही, ठीक है। तो इतना होने के बाद तुमको क्या करना है, तो तुमको ये जो लाइनर दिख रहा है ना, ये वाला, इस पर एक बार क्लिक करना है, ठीक है। इस पर जैसे क्लिक करोगे ये ऐसा शो होगा, एक ब्लू टाइप शो होगा, ठीक है। इस पर क्लिक करने के बाद तो तुमको क्या करना है, सिंपली यहाँ पर स्क्रॉल करना है, और इसका जो है ये वाला ऑप्शन ऑरिजिनेशन, इस पर क्लिक करना है, ठीक है। और इस पर वर्टिकल कर देना, ठीक है। वर्टिकल पर क्लिक करके सिलेक्ट पर क्लिक कर देना, ओके। तो ऐसा शो होगा। तो अब तुम्हें क्या करना है, ये ऐसा शो होगा। तुमको ये जो 2 बटन है, इन दोनों बटन को यहाँ से निकल लेना होगा, ठीक है। निकलने के बाद तुम दोनों भी निकल जाओ, इन 5 बटन को हम निकल लेते हैं। उसके बाद ये जो लाइनर है इसको इसके अंदर रखेंगे, और एक लाइनर इसके अंदर रखेंगे, ठीक है। लीनियर एज इसी के अंदर रखेंगे, ठीक है। अब देखो, एक लाइनर के अंदर 2 लीनियर एज ऐड हो चुका है, ठीक है। अब इन 5 बटन को हम एक इस पर रखेंगे, और एक इसके साइड में रखेंगे, और एक उसके नीचे रखेंगे, और एक उसके साइड में रखेंगे, ठीक है। और ये जो बटन है ये नीचे ही रहेगा, ठीक है। और ये जो बटन है ये एक्चुअल में इसके अंदर रहेगा, ठीक है। इन दोनों के बीच में नहीं, इसके अंदर, और एक जो लीनियर है इसके अंदर रहेगा, ठीक है। ये दिख रहे, इसके अंदर बस ऐसे ही छोड़ देना, ठीक है। ओके, तो अब तुमको क्या करना है, अब सिंपली और एक लीनियर एज को यहाँ पर पकड़ के लाना है, और फिर यहाँ पर नीचे पेस्ट करना है, और फिर यहाँ पर देखो कहा गया वेब व्यू चाहिए तुम्हें एक, ठीक है। ये रहा वेब व्यू, ठीक है। इस वेब व्यू को यहाँ पर पकड़ के लाके इसके अंदर छोड़ना है, ठीक है। अब इसको छोड़ने के बाद इसका जो और नीचे देखना, नीचे विथ लिखा आएगा, तुम्हें एक्चुअल में लीनियर पर क्लिक करना होगा, ठीक है, ना कि वेब व्यू पर। ये अभी वेब व्यू पर सिलेक्ट है, तो तुमको क्या करना होगा, यहाँ पर क्लिक करना, और फिर हम यहाँ पर तो ऐसे पता नहीं चल रहा है कि लीनियर कहाँ है, तुमको लीनियर पर ही क्लिक करना होगा। ये देखो लीनियर सिलेक्ट हुआ हमारा, ये एक्चुअल में वेब व्यू है, ठीक है। अभी किस पर सिलेक्ट है, वेब व्यू पर सिलेक्ट है, लेकिन हमें लीनियर पर क्लिक करना होगा। देखो यहाँ पर जैसे मैं साइड पर क्लिक किया तो लीनियर जो है उस पर क्लिक हुआ मेरा, और ये है लीनियर 7, ठीक है। तुम यहाँ से भी कर सकते हो, यहाँ पर मैं भूल गया था कि मेरा लीनियर 7 पे है। तो तुमको क्या करना है, यहाँ पर लिखा है कहा गया वो, हाँ यहाँ पर लिखा है विथ, ठीक है। इस पर क्लिक करना, और इसको सिंपली 1 कर लेना, ठीक है। 1 करने के बाद ये ऐसा बड़ा हो जाएगा वेब व्यू, ठीक है। और फिर ऊपर वाला जो लीनियर है, ठीक है, ऊपर वाला, इस पर क्लिक करना है, ठीक है। इस पर क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर एक इमेज लगाएंगे, इमेज व्यू लगा दिया, और फिर 2 टेक्स्ट लगाएंगे,
टेक्स्ट 1 हो गया, टेक्स्ट 2 हो गया। ओके, अब इसका जो यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करना और फिर ग्रेविटी को क्लिक करना और फिर सेंटर और सेंटर वर्टिकल पर क्लिक करना। ओके, जैसे मैं क्लिक कर दिया और फिर तुम्हें जो लीनर है इस लीनर पर एक बार क्लिक करना होगा। ठीक है, ये खाली जगह पे लीनर पर जैसे क्लिक करो तो वो लीनर जो है वो क्लिक मतलब सिलेक्ट हो जाएगा और फिर तुम्हें यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना। ठीक है, ये वाला, ठीक है, ये वाला, इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर वर्टिकल कर लेना। ओके, वर्टिकल करके यहाँ पर सिलेक्ट पर क्लिक कर देना। ओके, अब ये सारा टेक्स्ट व्यू नीचे आ गया और तुमको क्या करना है, यहाँ पर ग्रेविटी पर क्लिक करना है। ओके, और फिर इस सेंटर और सेंटर वर्टिकल कर लेना तो यहाँ पर बीच में आ जाएगा। ठीक है, इतना होने के बाद यार मैं तो थक चुका हूँ, मेरा कमर दर्द हो रहा है। हाँ यार, और फिर तुम यहाँ पर इमेज पर क्लिक करना, ऊपर वाला इमेज पर एक बार क्लिक करना और फिर यहाँ पर इमेज पर क्लिक करना। ओके, अब वही वाला अगर तुम चाहते हो वही सेट कर सकते हो, अदरवाइज़ तुम कोई और इमेज भी सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि मैंने बताया था 3 डॉट पर क्लिक करके और फिर इमेज ऐड करके यहाँ पर ऐड करना होता है। ठीक है, मैंने इसी को सिलेक्ट, अबे यार ये इतना बड़ा क्यों हो गया, कोई बात नहीं, हम इसको इस पर क्लिक करेंगे, स्केल टाइप पर क्लिक करेंगे, फिट सेंटर करेंगे, ओके करेंगे और फिर नीचे स्वाइप ऑफ करेंगे और फिर विथ पर क्लिक करेंगे और इसको हम 70 रख देंगे, 70। ओके, 70, तो ये छोटा हो गया और फिर इसका हाइट को भी हम 70 रख लेंगे। ठीक है, तो ये छोटा हो जाएगा। ठीक है, अब इतना होने के बाद इसको क्या करेंगे, इसका जो ग्रेविटी है लाउड ग्रेविटी उसको सेंटर एंड सेंटर वर्टिकल कर लेंगे और फिर इसका जो लीनियर है, लीनियर एज, इसको क्लिक करेंगे और फिर ग्रेविटी सेंटर एंड सेंटर वर्टिकल कर लेंगे। ठीक है, तो ये सब कुछ बीच में आ जाएगा। तो इतना हो जाने के बाद तुमको क्या करना है, सिंपली टेक्स्ट पर क्लिक करना, टेक्स्ट व्यू पर, और फिर तुम कोई भी टेक्स्ट लगा दो यहाँ पर, जैसे कि मैं लगा रहा हूँ टेक्स्ट, कुछ भी लगा देना, बाई मिक्सी ओ एक्स। ओके, इस पर हम लगाएंगे टेक्स्ट यूट्यूब व्यूज़। ओके, अब यार मैं थक चुका हूँ, अब मुझसे ना हो पाएगा इतना बड़ा वीडियो। कितना हुआ, बहुत बड़ा हो गया यार। स्टाइलिश हम बोल्ड करेंगे और फिर टेक्स्ट कलर बाद में देखेंगे, टेक्स्ट साइज को देखते हैं। टेक्स्ट साइज को हम 14 FPS करेंगे और फिर ऊपर वाले टेक्स्ट को क्लिक करेंगे, एक बार ऊपर वाले क्लिक किया और इसका स्टाइल को भी बोल्ड करेंगे ताकि ये थोड़ा बड़ा हो जाए। ओके, अब छोड़, मैं जल्दी यहाँ पर वीडियो ख़त्म करूँगा और फिर दूसरा पार्ट लूँगा मैं और थोड़ा चीज़ दिखा देता हूँ यहाँ पर। और यहाँ पर तुम्हें इस लाइनर पर एक बार क्लिक करना है, इस लाइनर पर, और फिर इसका जो पैडिंग है, ये वाला पैडिंग, अरे कट गया यार, ये वाला जो पैडिंग है इस पर क्लिक करना है और फिर इसको 0 कर देना। ओके, 0 करने के बाद सेव पर क्लिक कर देना और फिर टेक्स्ट पर क्लिक करना, टेक्स्ट व्यू पर क्लिक करना एक बार। ठीक है, क्लिक करने के बाद इसको 1 मिनट, इस पर एक बार क्लिक करना लाइनर पर और इसका ग्रेविटी को सेंटर एंड सेंटर वर्टिकल करना। ठीक है, ताकि ये बीच में आ जाए। ओके, और फिर टेक्स्ट व्यू पर क्लिक करना, टेक्स्ट व्यू पर क्लिक करने के बाद इसका जो कहाँ गया, हाँ ये रहा, इसका जो वेट है इसको क्लिक करना और फिर यहाँ पर 1 लगा देना। ओके, ठीक है, 1, इतना क्लिक करने के बाद ये बड़ा हो जाएगा। ओके, अब इतना हो जाने के बाद तुम्हें ये जो आइकन दिख रहा है इस पर क्लिक करना है, इस पर तुम्हें एक इमेज लगाना है। इमेज कहाँ मिलेगा, यहाँ पर 3 डॉट पर क्लिक करना। ठीक है, इमेज पर क्लिक करना, मैं जल्दी बता रहा हूँ, और फिर यहाँ पर डाउनलोड के एक ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना। यहाँ पर हमें सिंपली क्या लगाना है, सर्च का ऑप्शन लगाना है। तो सर्च का ऑप्शन कहाँ मिलेगा, यहाँ पर बहुत सारा मिल जाएगा तुम्हें। सर्च का ऑप्शन हम ढूंढ लेते हैं कि कहाँ है सर्च का ऑप्शन। सर्च का ऑप्शन कहाँ गया भाई, ये रहा सर्च का ऑप्शन, इसको हम क्लिक करेंगे और फिर सेव पर क्लिक करेंगे। ओके, सेव पर क्लिक किया तो ये हमारा सेव हो गया। फिर बैक करेंगे और फिर किसी भी क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पर क्लिक करेंगे इमेज पर। ओके, इमेज पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर इमेज पर क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पर सर्च शो होगा, यहाँ पर सिलेक्ट कर देंगे। ओके, ये देखो यहाँ पर ये लग गया। ओके, और फिर ये जो टेक्स्ट है, ये जो टेक्स्ट व्यू है, इस पर क्लिक करना
और फिर यहाँ पर लिखना इंटर योर वाई टी लिंक। ओके, इंटर योर वाई टी लिंक, तुम कुछ भी लगा सकते हो तुम्हारे अनुसार, ठीक है। और फिर सेव पर क्लिक कर देना, टेक्स्ट साइज पर क्लिक करना और फिर 60 एफपीएस तुम तुम्हारे अनुसार कुछ भी लगा सकते हो। और फिर स्टाइल बोल्ड कर देंगे। टेक्स्ट कलर तुम अगर चेंज करना चाहो तो चेंज कर सकते हो, मैं ब्लैक ही रहने देता हूँ। और ये जो दो टेक्स्ट है बाई मिक्सी ओएक्स यूट्यूब व्यूज़, इन दोनों का कलर भी तुम चेंज करना चाहो तो चेंज कर सकते हो, अदरवाइज़ मैं अगली वीडियो में बताऊँगा। और यहाँ पर और भी कुछ चीज़ें सीख लेते हैं हम। और ये जो बटन है, ये जो दो दो बटन है, इन दोनों बटन को एक बार क्लिक करना। और फिर इन पांचों का जो बटन है, ये पांच जो बटन है, इन पांचों का यहाँ पर विड्थ जो है इसको 1 1 कर लेना। ओके, 1 कर लिया, ये थोड़ा बड़ा हो गया। और फिर साइड वाला बटन पर क्लिक किया और इसका भी ये जो विड्थ है इसको क्लिक करेंगे, इसको भी 1 करेंगे तो ये देखो ये तो थोड़ा थोड़ा बड़ा हो गया। ओके, इसका भी विड्थ को हम 1 करेंगे, सेव करेंगे, इसका भी विड्थ को हम 1 करेंगे, सेव करेंगे। ओके, सेम प्रोसेस। इतना हो जाने के बाद इसको क्लिक करेंगे, इसका ग्रेविटी, ये देखो ग्रेविटी नीचे वाला बटन का, ठीक है, उसको नहीं करेंगे, ठीक है। नीचे वाला बटन का विथ जो है ये मत करना। और ग्रेविटी पर क्लिक करना, सेंटर अनसेंटर वर्टिकल कर लेना। और फिर इसका विथ को हम 1 करके देखते हैं कि क्या होता है। 1 किया, कुछ नहीं हुआ। तो इस बटन का जो सेंटर एंड वर्टिकल क्या था, ये एक्चुअल में ये नहीं होगा शायद, इसको हम हटा लेंगे और फिर सेलेक्ट करेंगे। ये जो पूरा लीनियर है, ठीक है, इस पर तुम एक बार नीचे क्लिक करोगे, ये देखो इस पर क्लिक करोगे साइड में एक खाली जगह में, तो ये पूरा जो लीनियर है ये एक लीनियर हमने ऐड किया था, एक लीनियर के अंदर ये सब है। तो इस लीनियर का हम क्या करेंगे, ग्रेविटी को क्लिक करेंगे, सेंटर एंड सेंटर वर्टिकल कर लेंगे, तो ये ऑटोमेटिकली क्या होगा, ये जो नीचे वाला बटन रहेगा ये ऑटोमेटिकली बीच में आ जाएगा। ओके, अब बीच में आने के बाद इसको बटन पर क्लिक करेंगे और इसका थोड़ा सा बढ़ा लेंगे हम, जो भी रहेगा इसको 150 कर लेंगे। तो ये देखो ये प्रॉपरली मैच हो गया इन बटनों के साथ, ठीक है। इन बटन का साइज जितना भी, ये इसका भी साइज उतना हो चुका है, ठीक है। अब इतना होने के बाद हम इन बटन का जो भी रहेगा टेक्स्ट इसको चेंज करेंगे। लाइक हमें यहाँ पर 5 व्यू लगाना है, तुम कुछ भी लगा सकते हो तुम्हारे अनुसार, 5 व्यू, 10 व्यू, 10 व्यू, 12 व्यू, जितना भी मन करे, ठीक है। 5 व्यूज़, 5 व्यूज़। ओके, और फिर यहाँ पर लगाएंगे, इस वाले बटन पर लगाएंगे 10 व्यूज़, 10 व्यूज़। ओके, और फिर तीसरे बटन पर हम लगाएंगे 15 व्यूज़, 15 व्यूज़। ओके, व्यूज़। और फिर चौथे बटन पर हम लगाएंगे 20 व्यूज़। ओके, 20 व्यूज़, व्यूज़। और इस पर नीचे वाले पर लगाएंगे 25 व्यूज़। ओके, ये देखो इतना होने के बाद हम इन सब का कलर चेंज कर लेते हैं एक बार, और फिर मैं वीडियो को ख़त्म करूँगा। टेक्स्ट कलर तुम तुम्हारे अनुसार कुछ भी लगाना, मैं पिंक लगा रहा हूँ इस पर। और बैकग्राउंड कलर में मैं क्या रखूँगा, ब्लैक। ओके, ब्लैक सही रहेगा, ठीक है, कोई बात नहीं, तुम्हारे अनुसार जो भी तुम्हारा पसंद है उसको लगाना, ठीक है। इसका भी टेक्स्ट कलर, और फिर इसको ब्लैक ही रखते हैं, ठीक है। ब्लैक रखने के बाद यहाँ पर बैकग्राउंड कलर सिर्फ चेंज करते हैं। मैं बैकग्राउंड कलर पिंक नहीं, हम क्या रखेंगे, ऑरेंज। ओके, ऑरेंज हो गया। अब इस पर क्लिक करेंगे, इसका भी टेक्स्ट कलर को हम क्लिक करेंगे, टेक्स्ट कलर ब्लैक ही रखेंगे। और फिर बैकग्राउंड कलर जो भी येलो रखेंगे, येलो। ओके, 20 भी उसका क्लिक करेंगे। और फिर बैकग्राउंड कलर में क्लिक करेंगे बाबा, और फिर ऑरेंज नहीं, ग्रीन रख लेते हैं, ग्रीन पर क्लिक करेंगे। और फिर 25 भी उस पर क्लिक करेंगे। और फिर इसका बैकग्राउंड चेंज करेंगे और फिर इसको कुछ भी रख लेंगे। इतना होने के बाद हमें क्या करना है, इन सारा का टेक्स्ट साइज हम कुछ भी रख लेना तुम्हारे अनुसार, जितना मन करे। मैं टेक्स्ट साइज कुछ भी रख रहा हूँ। ओके, इसका टेक्स्ट साइज इतना, इसका टेक्स्ट साइज इतना। ओके,
तुम्हारे अनुसार कुछ भी रखना। ओके, टेक्स्ट साइज ओके सिलेक्ट किया और टेक्स्ट स्टाइल को बोल्ड कर देंगे, टेक्स्ट स्टाइल बोल्ड। ओके, बोल्ड पर क्लिक किया, इसको भी बोल्ड पर क्लिक किया, टेक्स्ट स्टाइल बोल्ड, टेक्स्ट स्टाइल इसको क्लिक किया, टेक्स्ट स्टाइल बोल्ड, इसको भी बोल्ड रखेंगे, बोल्ड है ये पहले से। और क्या रहेगा, 20 वाला टेक्स्ट स्टाइल बोल्ड। ओके, ये 5 टेक्स्ट स्टाइल बोल्ड हो गया। अब देखते हैं इसका बैकग्राउंड कलर को, इसको भी चेंज करके हम क्या करेंगे, वाइट कर देंगे ये, या फिर देखते हैं कैसा लगता है वाइट। ये ऐसा शो होगा, मुझे वाइट ठीक नहीं लग रहा है, मैं क्या करूँगा, ब्लैक। ओके, ब्लैक रख लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। ये देखो, अबे ब्लैक सही है, फिर पर इसका कलर मैं चेंज कर लेता हूँ, रुक जाओ। ब्लैक सही है, बट एक बटन जो कि दिख नहीं रहा उसको हम चेंज करेंगे, ब्लू रख लेते हैं। ओके, अब सही है, ठीक है। तो इस हमारा इतना ऐप बन चुका है, तो हम क्या करेंगे, इसको अभी रन करेंगे, ठीक है। यहाँ पर रन लिखा है, इस पर क्लिक करेंगे और फिर हमारा जो ऐप बनेगा वो हम फाइनली देखेंगे कि हमारा ऐप कैसा बना है, ठीक है। और इसका दूसरा जो पार्ट है वो कल देख लेना, ठीक है। हमारा हो गया, अबे कहाँ गया, मैंने बैक कर दिया था यार। देखो अभी हमारा ऐप बिल्ड हो गया, हम इंस्टॉल पर क्लिक करेंगे। OX OIT बूस्टर अपडेट क्यों मांग रहा है भाई, शायद मेरे में इंस्टॉल्ड है ये वाला। इसको डिलीट करेंगे और फिर इसको क्लिक करेंगे और फिर अपडेट पर क्लिक कर देते हैं और क्या करेंगे। ओके, हमारा हो गया। अब चलो इसको ओपन करते हैं कि कैसा हुआ हमारा ऐप। ओके, ये रहा हमारा ऐप, यहाँ पर आया। तो इसको हम ओपन करके देखते हैं कि फाइनली हमारा ऐप कैसा बना है। तो हम ओपन किया, ऐसा शो हो रहा है। अब 3 सेकंड बाद ये ऐसा शो हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर भी बहुत सारा काम अभी बाकी है। इसका भी कुछ भी काम नहीं करेगा, ये एक सिंपल ऐप है। तो ये ऐप अभी कुछ भी नहीं है। फाइनली हम तुम इस बात का खुशी मनाओ कि तुम एक खुद का एक ऐप बना चुके हो। अगर तुम यहाँ तक देख चुके हो तो भाई तुम्हें मैं कॉन्ग्रेचुलेसन बोलना चाहूँगा कि तुम अपना खुद का एक ऐप बना चुके हो, तुम बहुत कुछ सीख भी चुके हो, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम जानेंगे, इस ऐप का दूसरा पार्ट आएगा कि इस ऐप में और भी जो भी चीज़ें हैं, मतलब कोई भी चीज़ें वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इन सब को एडजस्ट करेंगे, सबको ठीक से लगाएंगे कि इस बटन पर क्लिक करते ही कि शो होता है ना कि व्यूज़ चल रहा है, ऐसा शो होता है, ठीक है। तो ये सब शो होगा। तो अगले वीडियो में ये जानेंगे कि ये सब ऐड कैसे करेंगे, ठीक है। और इस ऐप को और भी एडवांस और भी अच्छे से बनाने की कोशिश करेंगे। इसी ऐप के ऊपर काम चलेगा इसके दूसरे वीडियो पर, ठीक है। इसी ऐप के ऊपर काम चलेगा दूसरे वीडियो पर, जो कि उस वीडियो पर मैं प्रॉपरली बता दूंगा, प्रॉपरली सिखा दूंगा कि क्या क्या होगा क्या क्या नहीं, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय ब्रो।